बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। गुज़िश्ता दिनों हमने एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट थी गवर्नमेंट हाई स्कूल मंग हरीपुर की अमारत के हवाले से। इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने से कबल हमने रब्ता किया सूबाई वज़ीर बल्दियात, दही तरक्की और इलेक्शंस अरशद अयूब ख़ान से। बावजूद हमारा उनसे रब्ता होने के बावजूद भी तफसीलन गुफ्तगू नहीं हो सकी। इसके अलावा हमने रब्ता किया हरीपुर के सीनियर सियासतदान, नामवर सियासतदान, साबिक सूबाई वज़ीर उमर अयूब ख़ान, अपोजिशन लीडर सूबाई वज़ीर अरशद अयूब ख़ान, MPA और साबिक सूबाई वज़ीर अकबर अयूब ख़ान के बड़े भाई यूसुफ अयूब ख़ान साहब से, जिनसे हमेशा हमारा रब्ता होता है एंड ही इज़ वेरी काइंड इनफ टू गिव हिज व्यू जब भी उनसे रब्ता किया जाए। इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड होने से कबल हमारा रब्ता जैसे कि मैंने कहा बावजूद नहीं हो सका, जिसके बायस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई और कुछ इतलात भी दुरुस्त तरीके से आप तक नहीं पहुंच सकी। आज हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं यूसुफ अयूब ख़ान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, MPA नहीं है, MNA नहीं है, सेनेटर नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी सब कुछ हैं। हरीपुर में तरक्यात और तमीरात के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और यूसुफ अयूब ख़ान के मुखालफिन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने हरीपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमाल किया है। सड़कें हों, स्कूल हों, हस्पताल हों, दीगर तामीरात हों, अरबों रुपए की लागत से हरीपुर में की गई हैं। यूसुफ अयूब ख़ान साहब, पाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तसद्दुक़, कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक ठीक ठाक सर। वो असल इनको में हमारी इनको में आपकी और हमारी इनको में पाजी कहते हैं बड़े भाई को, तो मैंने जी ऑन जी जी, कैमरा बहुत आपको मेहरबानी, पाजी कह दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। सर। मैं इसलिए भी मशकूर हूँ कि हमेशा जब कभी भी हरीपुर के किसी भी इशू पे मैं आपसे रब्ता करता हूँ तो आप ज़रूर रिप्लाई करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थैंक शायद यू। ऐसा ही होना था और रब्ता नहीं हो सका। मैं सर या पहले आपकी इजाज़त से जो अभी तक मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं इस मंग के स्कूल के हवाले से वो शेयर कर जी देता हूँ, फिर उस पर आप अपनी तफसीलन बात कीजिएगा। जी जरूर। जी, 1913 में 1913 में ये स्कूल तामीर किया गया था मेन खानपुर रोड हरीपुर के इलाके में, और 6.5 किनाल अराजी मेन खानपुर रोड पर यह स्कूल वाक़ है। मुआहदा ज़बानी हुआ था, ओरल एग्रीमेंट हुआ था मरहूम DEO हरीपुर हैदर जमान और मालिक ज़मीन मलिक आज़म ख़ान के माबैन 2004 में। 2006 में वज़ीर आला अकरम ख़ान दुरानी की वज़ारत आला में साबिक सूबाई वज़ीर मरहूम अख्तर नवाज़ ख़ान ने इस स्कूल का संग बुनियाद रखा था। 12 कमरे तामीर हुए। 2012 में 8.6 मिलियन रुपए की लागत से। पुरानी इमारत डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मलकियत थी जो मलिक आज़म को ट्रांसफ़र नहीं हुई। 2014 में सिविल कोर्ट हरीपुर ने हुक्म जारी किया कि मालिक ज़मीन को 1 मिलियन फ़ी कनाल के हिसाब से अदा किए जाएँ, या मालिक ज़मीन 11.4 मिलियन रुपए महकमा तालीम को अदा करें। महकमा तालीम ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2,80,000 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से मार्केट रेट के मुताबिक मालिक वसूल करे। जिस फैसले के ख़िलाफ़ मालिक ज़मीन ने हाई कोर्ट से रुजू किया और स्टे ऑर्डर हासिल किया। मौजूदा सूबाई वज़ीर अरशद अयूब ख़ान ने अवामी मुतालबे पर 48.2 मिलियन रुपए की लागत से स्कूल की नई इमारत मंग में तामीर कर दी। जो मालिक की जानिब से स्टे लिया गया था वो 2002 में वकेट हो गया, और ये है इस स्कूल की साबका तारीख। पाजी, अब आप जो कहना चाहिए तो चाहें तो कहिए। जी जी तसद्दुक़ ऐसे है जी कि ये हम इस हल्के में 2018 में पहली दफा गए थे, ठीक है जी। ये खानपुर का एरिया है सर, और ये उस वक्त स्कूल का लिटिगेशन चल रही थी, स्टे ऑर्डर्स थे,
और जहाँ से मालिकान थे उनसे मैंने 2-3 दफा खुद भी जिरगे के तौर पे रिक्वेस्ट की कि जी इस मसले को किसी तरह हल करें ताकि ये स्कूल को हम कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि स्टे ऑर्डर्स थे और लिटिगेशन थी। और महकमे ने भी कहा जी कि जब तक कोर्ट में से ये लिटिगेशन खत्म नहीं होती तो गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू स्पेंड 1 रुपी ऑन दैट बिल्डिंग। ठीक है जी। अच्छा, वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी वो कोई जाती मसले भी थे उनके, सबका जो से उधर की क्यादत थी उनके साथ और कोई फौजदारी भी कंप्लेन्स एक दूसरे के खिलाफ हुई थी, तो वो एक अना का मसला बन गया उनका। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, जो अदालत करेगी फैसला हम उसी पे होंगे, तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा यही 1913 वाले स्कूल को हमने, वो क्योंकि डिमोलिशेबल था, बहुत पुराना था, 100 साल से भी ज्यादा पुराना था, तो उसको हमने रिहेबिलिटेशन पे नया स्कूल डाल दिया और बेहतरीन किस्म का स्कूल बन गया। एंड बाय द वे वो जहाँ सा स्कूल है दैट इज नॉट ऑन द मेन रोड, वो गांव के अंदर है। रोड जाता है लेकिन लिंक रोड जाता है गांव का, जहाँ से अभी हमने नया तामीर की है क्योंकि पहला वाला कच्चा रोड था। तो अभी बेहतरीन स्कूल बन गया और इंशाल्लाह आफ्टर द समर वेकेशन बाकायदा तौर पे उधर हैंडिंग टेकिंग ओवर भी गालिबन हो गई है और समर वेकेशन के बाद उधर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, मंग, अभी अब मंग की बात हो रही है तो बिल्कुल सामने आपने देखा होगा हमारा पाक ऑस्ट्रिया फॉकेशुडे इंस्टीट्यूशन जौन सा बना है, उसमें एक बिल्डिंग खुसूसी तौर पे PC1 ने इस इलाके के बच्चों के लिए इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अलग स्कूल जौन सा क्लास 1 से लेके और इंटरमीडिएट तक होगा, वो हमने शुरू करना है। बदकिस्मती ये हुई है कि वो इंस्टीट्यूशन में पूरे पाकिस्तान से इतना ज्यादा इन्फ्लक्स हो गया स्टूडेंट्स का कि हमारे पास गर्ल हॉस्टल्स की कमी होगी। जो हमारा नया अभी एक एडिशनल गर्ल्स हॉस्टल इंशाल्लाह 3-4 महीने 5 महीने में बन जाएगा। तो जैसे हम वो स्कूल वेकेट करेंगे, वो फिलहाल गर्ल्स हॉस्टल हमने मजबूरन बनाया हुआ है, तो बाकायदा तौर पे एक नहीं ये 2 हाई स्कूल्स होंगे, बल्कि ये दूसरा हायर सेकेंडरी होगा। टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी एजुकेशन होगी उसकी। तो वो मेरी बदकिस्मती, मेरी भी आपसे बात नहीं हो सकी किसी और, मैंने आपका मैसेज देख नहीं सका, वरना मैं ये क्लेरिफिकेशन आपको पहले ही दे देता। तो स्कूल्स अल्लाह के फजल से उस पूरे इलाके में अभी जो सी नई ADP बन रही है और उस दिन डिविजनल तौर पे जो सी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हमने एक इस इलाके के लिए डिग्री कॉलेज भी प्रपोज किया। अभी देखें वो ADP में आता है नहीं आता, लेकिन हमारी कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। सर बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने आज भी तफसीलात बताई। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ और सवालात भी पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर ज़रूर जी ज़रूर। सबसे पहले तो ये कि आप ख़ुद फील्ड मार्शल मरहूम अयूब खान के पोते हैं और पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे मरहूम अयूब खान हज़ारा के लिए काबिल फ़ख्र बात है ये। अब पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को भी फील्ड मार्शल बना दिया गया है, इस हवाले से आपके तासुरात क्या हैं? बस गुड लक टू हिम जी, वो गालिबन बनना चाहते थे, हुकूमत भी उनकी अपनी थी, तो बस बन गए हैं। गुड लक टू हिम एंड आई होप ही लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। फील्ड मार्शल का तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक ठीक है सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ा एजाज है आर्मी की तरफ से। तो अभी खुदा करे कि वो इस रोल के मुताबिक वो अपने को एडजस्ट भी कर सकें और कोई ऐसे काम करें कि पाकिस्तानी कौम के सामने भी साबित करें कि हाँ वाकई ये डिजर्व करते थे टू बिकम द फील्ड मार्शल ऑफ द आर्मी। ठीक सर, इमरान खान की हमशीरा ने बयान दिया कि इमरान खान का ये कहना है अडयाला जेल में कि अगर फील्ड मार्शल के बजाय जंगल के बादशाह बन जाते तो अच्छा होता, तो क्या ये बयान मुनासिब था? जी बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि देखिए ना फॉर्म 47 की हुकूमत है, सारे हारे हुए बैठे हुए हैं, सारे आपका प्राइम मिनिस्टर हारा हुआ है, आपके मिनिस्टर्स हारे हुए हैं, तो ये तो एक पपेट हुकूमत है, पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है। तो जाहिर है इन्होंने खुद ही ख्वाहिश की होगी कि भाई मैं ही आपको लाया हूँ, मुझे बना दो, तो वो तो कहते कि मुझे बादशाह बना दो, तो गालिबन काबीना वो भी उनको बना देती, वो ना तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना जी। ठीक
था। अच्छा सर, अगला हाँ यूसुफ अयूब खान साहब, अगला सवाल ये है कि पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का वावेला है, मचा हुआ है आजकल। आप भी देख रहे होंगे खबरें, 40 अरब जी रुपए कोहिस्तान से जी करप्शन हो गई, सोलराइजेशन में करप्शन हो गई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको देख रही है, और जी करप्शन 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 का शोर है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। आप क्या कहते हैं, करप्शन हुई, नहीं हुई? जी जी बिल्कुल 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 हुई है। और ये इस हुकूमत में नहीं हुई, ये बहुत पहले से ये सिलसिला लगा हुआ है। 2008 में गालिबन ये हर महकमे के लाइन डिपार्टमेंट्स के अपने अकाउंट्स होते थे। जी इधर ये सिक्योरिटीज और जुर्माने, जी एएनपी के गवर्नमेंट ने इन सारे महकमों के अकाउंट, जिसमें पब्लिक हेल्थ है, सीएनडब्ल्यू है, इरिगेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, ये जितने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक एक कर दिया। और ये एक करप्शन नहीं हुई, ये एक चोरी हुई है। दिस इज नॉट करप्शन, क्योंकि इसमें लोअर केडर के काफी सारे इदारों के लोग जो है गबन उसमें कह लें इसको, जी गबन कह लें। एग्जैक्टली ये गबन हुआ है और ये वाकई हुआ है। और तकरीबन जो सी मेरी आखिरी इतलात थी, तकरीबन 5 दिन पहले 28.5 अरब रुपए की रकम रिकवर भी हो गई है। और बाकी भी उम्मीद है, क्योंकि मेरा छोटा भाई अकबर अयूब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर है, तो वो रेगुलरली जी, पिछले सीएनडब्ल्यू के 8-10 साल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जी रह चुके हैं, और वो पब्लिक अकाउंट्स के हैं, तो उनको उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। और पब्लिक अकाउंट्स में बाकायदा तौर पे केपी की जो सी साइट के इंचार्ज लोग हैं, नैब के आते हैं, और वो तकरीबन डेली बेसिस पे इनको इन्फॉर्म करते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुई है। तो ये करप्शन नहीं थी, ये तो डाका था। और ये क्लरिकल स्टाफ और लोअर स्टाफ, उसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हैं, बैंक के भी हैं, एजी ऑफिस के भी हैं, पूरा एक नेटवर्क है। सर, सियासी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन है ये? जी ये चोरी है, ये करप्शन नहीं है, दिस इज चोरी। जी सर, सियासी आशीर्वाद के बगैर क्या ये मुमकिन है? आप यकीन करें जी कि किसी को भी कुछ पता भी नहीं था कि ये अकाउंट्स एग्जिस्ट भी करते हैं, और किस तरीके से इन्होंने फेक चेकबुक्स और फेक सिग्नेचर्स और क्या किसी को नहीं पता। वो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि मेरा ख्याल है ग्रेड 11-12 से ऊपर का आदमी कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। ये सब लोअर गेडर के लोग थे जिन्होंने मिलकर ये सारा कुछ। जी सर, ड्राइव डंपर और ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है। जी जी सर, डंपर ड्राइवर्स के अकाउंट से 4.5 अरब रुपए निकले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल निकलते होंगे, बिल्कुल निकले होंगे, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन 40 अरब रुपए का ये चोरी हुई है। यूसुफ अयूब खान साहब, आप ये तो एक बहुत बड़ा जी नहीं, जी ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जा रहा है, इस गवर्नमेंट को जा रहा है कि कम से कम ये चीज डिटेक्ट हुई है और रिकवरी हो रही है। मैंने कहा ना, 5-6 दिन पहले तक 28.5 अरब रुपया रिकवर हो चुका था। जी जी जी, गाड़ियां हो, कोठियां हो, कैश हो, सोना हो, बहुत कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात सुनने में आ रही है बिल्कुल। यूसुफ अयूब खान साहब, आप डिस्ट्रिक्ट नाजिम रह चुके हैं हरीपुर के, और एक ऐसे वक्त में डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे जब ज़िला हुकूमतें बहुत ताकतवर हुआ करती थी। आप लोग डीसीज की एसीआरज लिखा करते थे, बेपनाह फंड्स थे। ख़ात्मे के बाद, इस निज़ाम के ख़ात्मे के बाद, आपने बलदियाती निज़ाम के लिए ख़ासी जद्दोजहद भी की, और बलदियाती निज़ाम की बहाली के लिए जो कमेटी कायम हुई उसके आप सदर और सरबराह भी थे। अब सूबे में दोबारा आपकी हुकूमत है और बल्दियात की वजारत है आपके पास, लोकल गवर्नमेंट की। चंद रोज़ कबल ही हाई कोर्ट ने 2002 की जो इसमें तरामीम हुई थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, उनको भी कलादम करार दिया है। सूबा भर के बल्दियाती नुमाइंदे सर पीट रहे हैं कि हम बेख्तियार और बेफंड हैं, तो आप क्या इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल होना चाहिए जी। देखिए, आर्टिकल 140 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये पावर्स जो सी हैं ये डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट तक होनी चाहिए। ये जो सा अभी मौजूदा अभी जो सा टर्म जा रहा है, बदकिस्मती से ये ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों की एक जंग लगी होती है जब से पाकिस्तान बना है कि किसके पास ज्यादा इख्तियार होना चाहिए। 2013 में मैं नुमाइंदगी कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
जो सा हमने निजाम दिया था कंपैरेटिवली, जिसमें जिला नाज़िम होता था और ये वीसीज के अलावा डिस्ट्रिक्ट के मेंबरान थे और तहसील के मेंबरान थे। वो काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, उसमें फंडिंग भी थी। एक एक वीसी को भी साल का 40-40, 50-50 लाख रुपए मिलता रहे। अब जो से ये दूसरी टर्म आई है उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई और उन्होंने इसको जितना कमजोर करने की कोशिश की उसमें वो कामयाब, बदकिस्मती ये हुए। और उसकी वजह क्या है और फिर नतीजा क्या होता है कि जब एक कमजोर सिस्टम होता है तो फिर कैंडिडेट भी उसी कैलिबर के, इन द सेंस के जो सर टफ ऑफ द लाइन लोग होते हैं वो जब तक इख्तियार न होए वो कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करते कि वो डिलीवर कुछ नहीं कर सकते। तो जब डिलीवर ना कर सके तो पॉलिटिकली इंसान वो फिर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है और पॉलिटिकली वो बहुत खराब होता है। तो फिर उस किस्म के लोग इस किस्म के सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मसला ही है। ठीक ठीक सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने 2 मरतबा आपका इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मिस हो गया। बहुत से लोगों ने कहा कि जी ये ज़रूर पूछना है। सरदार बहादुर खान मरहूम फील्ड मार्शल अयूब खान के भाई थे और एबटाबाद में एबटाबाद पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज के साथ उनकी रिहाइशगाह भी मौजूद है। तो एबटाबाद पब्लिक स्कूल को रेलवे पब्लिक स्कूल जो पहले हुआ करता था वो किसने बनाया था? सर बहादुर खान फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे जी 40s में और 50s में, और उस वक्त कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के नीचे आपका ये रेलवेज भी, एनएचए भी आता था, रेलवे भी आता था, पोस्ट ऑफिस की सर्विस भी आती थी। ये सारा कुछ एक मिनिस्ट्री थी, ठीक है जी। और वो साइमल्टेनियसली रेलवे पब्लिक स्कूल बना रेलवे के खर्च पे, एंड एट द सेम टाइम टीआईपी टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान 1950 में शुरू हुई हरिपुर में। और जो सी टीआईपी थी वो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में कोई हुई थी तो वो जर्मन्स ने सीमेंट कंपनी ने आके हरिपुर में की थी। तो ये साइमल्टेनियसली बने एबटाबाद पब्लिक स्कूल और टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। और ऑल द क्रेडिट गोज टू सरदार बहादुर खान। जी जी 100% यूनिक का एफर्ट था। ठीक ठीक। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो हरिपुर का WSSA के हवाले से, वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से मीडिया में बहुत खबरें आ रही हैं। नए बोर्ड मेंबरान भी बन गए हैं। आप इस हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं, मुख्तसरन बताइए ये WSSA का हरिपुर को क्या फायदा होगा? ये देखें जैसे एबटाबाद में देखें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब WSS होता है तो आपके पास डोनर्स बड़े कंफर्टेबली आते हैं, ठीक है जी। आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को इम्प्रूव करने के लिए, मुख्तलिफ सैनिटेशन स्कीम्स करने के लिए हमारा जैसा निज़ाम था DMA के इतना एफिशिएंट नहीं था जितना होना चाहिए था। तो WSS में सिर्फ हरिपुर सिटी नहीं होगा बल्कि ग्रेटर हरिपुर के जो से गिरदनवा बड़ी बड़ी आबादियां हैं वो सारा हम इसको जैसे कोट नजीबुल्ला वगैरह, सराय साला, जी जी ये सारे आएंगे और इंशाल्लाह काफी बेहतरी आएगी डिलीवरी सिस्टम में, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई स्कीम्स, मतलब इस किस्म का। आपकी ज्यादातर म्यूनिसिपल जो सी सर्विसेज हैं वो TMA से हैंड ओवर हो जाएंगी वासा को। और अभी देखें ना वो ये हमारा वासा काबीना ने अप्रूव किया नहीं है और तकरीबन 4.5 अरब रुपए की हमारी ग्रेविटी स्कीम ठंडा जोआ शाह मकसूद के पास जो हम अपनी जबान में स्प्रिंग्स को कहते हैं, ये स्प्रिंग वो तकरीबन अप्रूव हो चुकी है। जायका ने, जापानीज ने की है। तो जब तक इस किस्म के इदारे न हो, पानी की सप्लाई की स्कीम है सर ये? जी पानी की सप्लाई की स्कीम है। तकरीबन 11 किलोमीटर से ये चश्मों से पानी ग्रेविटी के जरिए हरिपुर शहर में हम लेके जाएंगे ताकि हमारे तकरीबन जो से 3.5-4 करोड़ रुपए का सिर्फ बिजली का बिल ट्यूबवेल्स का आ रहा है, उससे हमें वो छुटकारा मिल जाएगा। वेरी गुड सर। लास्ट क्वेश्चन ऑन अ लाइटर नोट,
आपकी जो सोशल मीडिया टीम है उसने खासी ट्रोलिंग भी मेरी कर ली, और वो अपना दिल ठंडा करना जैसा आते हैं वो भी हो गया। तो पूछना ये था सर नहीं आपसे नहीं कि ये भी कहा गया कि लिफाफा वसूल किया है, तो सर आज तक आपने तो नहीं लिफाफा नहीं दिया नहीं। नहीं, वो बहुत तो आपके नहीं ख्याल नहीं में सर, यार मेरी अर्ज सुन लें, आपसे तो आज तक लिफाफा ना लिया है और ना आपने दिया है, ना कदे तो उसने कदे हाँ साथ साथ भी नहीं कीता। ते जी हाँ जी हाँ। आपके ख्याल में क्या हमने नहीं 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 राजगान खानपुर से, काजी असद से, खला भट्ट नहीं नहीं वालों से नहीं या किसी से नहीं लिफाफा लिया होगा? तसदक तसदक मैं आपकी जर्नलिज्म की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, थैंक आपकी यू बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, सर। वी रियली अप्रिशिएट दैट। ये यंगस्टर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम उनको जो गाइड करें, वो इमोशनल हो जाते हैं और अपनी मर्जी से भी, पर मैं माजरत चाहता हूँ अगर नहीं उन्होंने नहीं ऐसी नहीं कोई बात सर, की। ठीक है सॉरी ना? इफ आई हैव हाँ caused you any नहीं 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 हार्ट। कोई ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो गया। सर बहरहाल थैंक यू, मैं आपको, थैंक यू फॉर योर बल्कि मैं केयर। चाहूंगा कि किसी दिन आप आए, मैं आपको ये जितनी बातें मैंने की हैं मंग के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले में, मेरे साथ विजिट करें और बाकायदा उसकी डेफिनेटली वीडियोस बनाएं डेफिनेटली और लोगों के साथ शेयर करें। पाजी, ठीक है ना जी, मोस्ट वेलकम। मैं ज़रूर आजुल सा, पर तुसी सिर्फ चाह नाल केक खिला के फारग कर सकते हो, रोटी दा पुछते भी नहीं हो। चलो रोटी भी खुला सकता हूं, नॉट टू वरी। और लिफाफा, ठीक है ना जी। इस बारी लिफाफा भी कहना था। बस खाली लिफाफा मैं चाह देते हैं और लिफाफे थे और कुछ नहीं लगा। ठीक, यूसुफ अयूब ठीक, खान साहब, आपके वक्त का और इतनी तफसीलात बताने का बहुत थैंक बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, रियली ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।